गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज डे 8 है हमारा साउथ इंडिया राइड का और हम यहाँ पे रुके हुए हैं कुर्ग में। बेसिकली थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि हमने ओयो से रूम बुक किया और जो देख के रूम बुक किया, जो रूम बुक करने के बाद ऑनलाइन ही हमने बुक कर दिया था, पे भी कर दिया था। बट यहाँ पे आने के बाद देखा वुड स्टे बोल के होटल है इन कुर्ग, सो वो रूम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था। और फिर हमें दूसरा रूम दिया जो कि बहुत गंदा भी था, एसी भी नहीं था क्योंकि एसी देख के बुक किया था। हालांकि एसी की ज़रूरत नहीं पड़ी बट यहाँ पे एसी ही नहीं है। बट ओयो को फ़ोन किया तो वो बोलते बाद में कि नहीं एसी तो है ही नहीं, आपको देखना चाहिए था। तो बहुत ही पथेटिक एक्सपीरियंस रहा है हमारा। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वुड स्टे जो होटल है वहाँ पे आके रुके। ऑल्दो ओनर अच्छे हैं बट आप वेबसाइट पे कुछ और दिखा रहे हो ओयो के, जो बुक करने के बाद भी यहाँ पे आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि वो रूम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और जो रूम भी वो डर्टी ही है, उतना अच्छा नहीं है। सो वी आर नॉट रिकमेंडिंग वुड स्टे कुर्ग में। बाकी अभी सुबह के 7:15 हो गए हैं, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। श्रेयस शायद थोड़ा लेट से निकलेगा क्योंकि उसको नींद आ रही थी, उसको थोड़ा और रेस्ट करना था। तो अभी यहाँ से प्लान है बेल्लूर जाने का, तो माइट भी बेल्लूर में वो मिल लेगा हम लोग से। बेल्लूर में कुछ चीज़ें हैं देखने के लिए ऑन द वे, वो देखेंगे। और प्लान है हमारा कि आज हम हुबली पहुंच जाएं। सो देखते हैं कहाँ तक चीज़ें होती हैं। वर्कआउट जैसा भी रहता है आई कीप यू पोस्टेड। जय माता दी, लेट्स रॉक। ओके, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं होटल वुड स्टे से। सुबह के बज गए हैं 7:15। प्लान था 6:30 बजे तक निकलने का, बट ठीक है, थोड़ी ठंड थी और तो उस चक्कर में लेट हो गया। लेट्स हिट द रोड अगेन। हुबली यहाँ से ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर है, नहीं 450 किलोमीटर है, 650 नहीं। और देवनागरी में जहाँ पे हम मेन हाईवे से अपने कनेक्ट होंगे, जो गुजरात मुंबई वाला हाईवे है, तो वहाँ से प्रोबेबली नेक्स्ट डे के लिए हम लोग कोई 600 के करीब में रहेगा राइड। तो वो तो स्ट्रेट हाईवे है, तो प्रोबेबली वी कैन डू। लास्ट टाइम भी किया था वहाँ से, जो मुंबई से चले थे हम लोग। सो दैट वी हैव टू डू। सो बेल्लूर जो है वो हसन डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा शहर है जो फेमस है होयसला आर्किटेक्चर के लिए। होयसला आर्किटेक्चर बेसिकली फेमस फॉर देयर टेम्पल्स का जो स्टोन कटिंग करते हैं और उससे जो बनाते हैं, उस टाइप के आर्किटेक्चर के लिए। और इनका जो पूरा साम्राज्य था वो बेसिकली था 1100 ईस्वी से लेके 1400 तक। ओके, तो राइड अपडेट। अभी हम पहुंचे हुए हैं हसन शहर है यहाँ पे, वहाँ पहुंचे हुए हैं। हसन से हमें लेना है लेफ़्ट और यहाँ से ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर रह गया है बेल्लूर। सो अगेन गोप्रो पूरे रास्ते में हैंग हो गया था, मैं कुछ शूट नहीं कर पाया रास्ते का। एक लास्ट मेरे को याद है यहाँ से 20-25 किलोमीटर पहले शूट किया था गोप्रो का, फिर से हैंग हो गया। तो अल्टीमेटली जब रुके तो फिर से बैटरी चेंज करी, देन वो चालू हुआ। आई एम नॉट श्योर क्यों हो रहा है ऐसा, बट दिस इज़ हाउ गोप्रो वर्क्स। सो लेट्स सी, आगे चलते हैं, लेफ़्ट जाते हैं, बेल्लूर पहुँचते हैं, फिर वहाँ की चीज़ें आपको दिखाते हैं। टिल देन आई कीप यू पोस्टेड। जी
तो ये सीन है। कुछ तो हम जंगल के बीच में आ गए हैं, शायद गूगल ने हमें रास्ता भटकाया है। तो ये सीन चल रहा है पिछले 10 मिनट से। गूगल बाबा की जय। हाँ कार वाला रोड। हाँ, मैं बोलता हूँ तो तू नहीं मानता है ना। मैं बोलता हूँ लोकेशन मत देखो तुम। हाँ वो तो खैर है, वो अग्रीड। अब हम उतर गए हैं। फाइनली वी आर हियर। सो वी आर हियर और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वीडियोग्राफी कैमरे से DSLR से अलाउड नहीं है, तो फ़ोन से ही उन्होंने बोला कि फ़ोन से यू कैन डू। सो आई एम डूइंग ब्लॉगिंग फ्रॉम फ़ोन एंड यहाँ की क्राफ्ट देख के तो ज़बरदस्त लग रहा है क्राफ्ट। इट्स प्रीटी ऑसम। सो अंदर चलते हैं और अंदर अगर वीडियो शूट करने का अलाउ हुआ तो वहाँ पे भी करते हैं शूट। टिल देन आई विल कीप यू पोस्टेड। ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ 906 ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ 906 ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಬ್ಬ ಡೈಮಂಡ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಕುಲ್ಲಾಣ ರಾವತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಬ್ಬ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಡೈಮಂಡ್ मर्चेंट मेरा टेंपल निर्माण। सो वी आर डन विद हियर एंड अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे बेल्लूर की तरफ। यहाँ से 20 मिनट्स लगेगा पहुँचने को और हाफ एन आवर्स प्रोबेबली डिपेंडिंग अपॉन रूट। वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं देखने के लिए, तो वो देखते हैं और फिर वहाँ से हम लोग निकल जाएंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए जो कि है हुबली। सो हम यहाँ पे रुके हुए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, अतिथि रेस्टोरेंट। काफ़ी अच्छा खाना था। हमने पूरी भाजी और ऑमलेट लिया था। कॉफ़ी भी बहुत अच्छी थी, फ़िल्टर कॉफ़ी। सो अभी जो नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है वो है चिन्नाकेश्वर टेम्पल, जिसको केशवा टेम्पल भी बोलते हैं या विष्णु नारायण टेम्पल भी बोलते हैं। और इसको बनवाया था राजा विष्णुवर्धन ने इन 1117 सेंचुरी 1117 सेंचुरी में बनवाया था। और इसको बनवाने में लगे थे 113 साल। कैन यू बिलीव, 113 साल में बना था ये। फिर इन्वेडर्स जब आए थे तो उसको तोड़ ताड़ दिया था। फिर इसका रिस्ट्रक्चर हुआ तो उसमें वही 30-35 साल लगे थे रिस्ट्रक्चर होने के लिए। तो ये हिस्ट्री पता चली है इस टेम्पल की, चिन्नाकेश्वर टेम्पल। चलते हैं, देखते हैं ये टेम्पल। और सामने ही नज़र आ रहा है, वो कितना खूबसूरत है, जबरदस्त। इधर है पार्किंग, इधर। ओके, तो वी आर इनसाइड चिन्नाकेश्वर टेम्पल और यहाँ पे मास्क पहनना मैंडेट है। सो हम रूल फॉलो कर रहे हैं सारे, कोई भी रूल ब्रेक नहीं कर रहे हैं। और जैसे मैंने डिटेल बताया आपको, इसको बनने में 113 साल लगे थे और बहुत ही काफ़ी हाथ से बना हुई क्राफ्टिंग की हुई चीज़ें हैं। ये मेरे को टेम्पल मेरे को याद दिला रहा है हम्पी में जब हम लोग गए थे विट्ठला टेम्पल की, कि वैसा ही एम्बियंस यहाँ पे भी है, वैसे ही क्राफ्ट यहाँ पे भी है। तो चलते हैं, थोड़ी चीज़ आपको दिखाते हैं और जैसे भी रहता है I'll keep you posted. दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु और यहाँ पे उनके 2 अवतारों के बारे में जिक्र है। वो है कुरामा और मत्स्य अवतार। सो यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो हमें भी ये जस्ट इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ से ही विष्णु भगवान ने मतलब यहाँ पे विष्णु भगवान के 2 अवतारों का मूर्ति भी है और उनका जिक्र भी है।
इट्स जस्ट सिंपली अमेजिंग है कैसे हाथ से क्राफ्ट किया हुआ है दैट टाइम पे। 900 साल पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी इतनी बढ़िया क्राफ्ट, इतनी बढ़िया नक्काशी की हुई है। अमेजिंग, सिंपली अमेजिंग यार, अमेजिंग अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल। काफ़ी मज़ा आया। इट्स वर्थ इट यहाँ तक आना, टाइम निकाल के, इट्स वर्थ इट। ओके, सो वी आर डन फ्रॉम हियर। यहाँ पे कुछ रथ जैसा रखा हुआ है। ओके, तो हमारी राइड शुरू हो गई है हुबली के लिए। हुबली यहाँ से 328 किलोमीटर दूर है और ETA 8:11 दिखा रहा है एंड जो टाइम लगने वाला है वो है 5:54, 5:54। और अभी जो टाइम हो गया है वो हो गया है 2:17। So let's hit the road one more time till Hubli. Okay, तो हम लोग अभी समवेयर 95 किलोमीटर बिफोर देवनगिरी एक पानी और सुसु ब्रेक के लिए रुके थे। जय माता दी, लेट्स डू इट। ओके, तो ट्रिप अपडेट। अभी टाइम हो गया है 4:43 और टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर कर ली है वो है 313.7 किलोमीटर्स। एंड देवनगिरी यहाँ से 25 किलोमीटर रह गया है और हुबली ऑलमोस्ट 175 किलोमीटर्स। हुबली नली हम लोग अब मेन हाईवे में जुड़ने वाले हैं, एक्सप्रेसवे पे। एक मिनट, श्रेयस का फ़ोन आ गया। हेलो श्रेयस। ओके, तो फाइनली बेल्लूर से ऑलमोस्ट 3 घंटे, ढाई 3 घंटे बाइक राइड करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं हाईवे पे। कर्नाटका, बेसिकली कर्नाटका मुंबई का जो हाईवे है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ से ऑलमोस्ट हम लोग को 150 किलोमीटर जाना है हुबली। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेच निकाला है। होटल से हम लोगों ने 347 किलोमीटर राइड करी है बाइक, सो दैट इज़ गुड। और अभी चलते हैं, 150 किलोमीटर जाना है और पहुँचते हैं होटल में, फ्रेश होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। टिल देन आई विल कीप यू पोस्टेड। ओके, तो हम पहुँचे हुए हैं अगेरी टोल प्लाज़ा, नहीं चेलागेरी टोल प्लाज़ा। और ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, 6 बजने को है, 6 बजने में 15 मिनट ही बाकी है। और हाफ एन आवर, मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर रहने वाला है सनलाइट, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा एंड माइट भी तब शूट करने को होगा नहीं। ओके, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं होटल हुबली में, राम्या रेजिडेंसी। अगर आपको याद हो तो हम आते टाइम भी इधर ही रुके थे और अभी वापस जाते टाइम भी हम यहीं पे रुके हैं। अभी मैं और शुभित ही हैं, श्रेयस आगे निकल गया था, उसको अर्जेंट काम था। तो आज टोटल बाइक चली है 501 किलोमीटर। हालत हो गई ख़राब, मेरी शक्ल देख के, मेरे बाल देख के आपको लग ही रहा होगा, हालत हो गई ख़राब। कल थोड़ी और लंबी राइड है, कल हम प्लान कर रहे हैं कि कल घर पहुँचे। ऑलमोस्ट हुबली से मेरा घर 600 किलोमीटर होगा, मुंबई 600 किलोमीटर है। सो लेट्स सी कहाँ तक हो पाता है। अभी फटाफट से फ्रेश होंगे, नहाएंगे, खाना खाएंगे और सीधा क्रैश। कल सुबह थोड़ा अर्ली स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। सो लेट्स सी कब नींद खुलेगी, नींद तो खुल जाएगी, तो प्रोबेबली 6 बजे के करीब में हम शुरू करने का सोच रहे हैं।
सो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में. तब तक स्टे सेफ एंड आई विल कीप यू पोस्टेड. महाकाली का स्टैचू था ना, तो वो शांत रूप था. और कलकत्ता में जो है दैट इज उग्र रूप. दिस इज डैमेज, तो उसका कंप्लेन किया है.